समय है अशोकनगर के सबसे बड़े जो है यूट्यूब चैनल है सर अशोकनगर के साथ में, और मैं हूँ आपके साथ हितेश भदौरिया। हम प्रत्येक रविवार को अशोकनगर शहर से जुड़ी ऐसी चीजों को लेकर आपके साथ में आते हैं जो सितारों की हैसियत में है, या जिनका अशोकनगर में बड़ा मान सम्मान है, या जिनके नाम बहुत उपलब्धि है। बीच बीच में हम कई सारे ऐसे लोगों को आपके बीच में लेकर आए थे जिन्होंने अपने कामों से इस शहर में नाम कमाया था। जब हम अशोकनगर में तारवाली बालाजी मंदिर की व्याख्यान कर रहे थे और उसका अभिवादन गा रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने हमको एक और मंदिर के बारे में बताया था। इस मंदिर को अशोकनगर का आदि मंदिर कहा जाता है, सबसे पुराने मंदिरों में इसकी गिनती होती है। बात कर रहे हैं राजराजेश्वर महादेव के मंदिर की। इस मंदिर को लेकर कई सारी किंवदंतियां जिंदा तौर पर जो है लोगों के बीच में सुनी जाती हैं, कई सारी कहानियां इसको लेकर है। सबसे बड़ी जिन दो वजहों को लेकर ये मंदिर आज पूरी दुनिया भर में या देश भर में इसको लोग जानते हैं, उस वजह से होता है कि अशोकनगर शहर में कई सारे मुख्यमंत्रियों को आने के बाद पद छोड़ना पड़ा था, और उसके पीछे का कारण यही माना जाता है कि ये राजराजेश्वर मंदिर है, जहां इन राजनेताओं ने, खासकर मुख्यमंत्रियों ने अपनी अर्जी नहीं लगाई थी, हाजिरी नहीं दी थी, और इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा और एक बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक कारण इसको अगर जाना जाता है, वो इस मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती और पूरे मंदिर का जो संचालन किया है, जिस तरह से इसका स्थापत्य किया है, उसको लेकर है। बाबा तुलसी की रामचरितमानस की बालकांड में जिस तरह का व्याख्यान सुनने और देखने को मिलता है, उसके बाद इस मंदिर की प्राचीनता और भव्यता अपने आप में बहुत बढ़ जाती है, और शायद इसी वजह से इस मंदिर का इतना महत्व भी है। जिस तरह से रामचरितमानस में लिखा हुआ है, लगभग वैसी की वैसी चीजें यहाँ घटित होती दिखती हैं। इसके अलावा तीसरी बड़ी बात इस मंदिर को लेकर ये है कि यहाँ से गुजरने वाले आदमी चाहे कितनी ही उम्र के हों, कितने भी शरीर और वय के हों, या किसी भी वाहन या पैदल की स्थिति में हो, भगवान राजराजेश्वर के दर्शन उनको एक समान होते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं इस मंदिर को लेकर जिसके कारण हम इस मंदिर का अभिनंदन गाने निकले हैं, और ये बताने जा रहे हैं आपको कि यही एक सबसे बड़ा स्थान है अशोकनगर शहर का, जो यहाँ आने वाले लोगों को सितारा हैसियत कर देता है और सितारों को भी गर्दिश में ला देता है। दुनिया भर में यूँ तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनको लेकर लोगों की आस्थाएं उनमें हमेशा जुड़ी रहती हैं, मगर अशोकनगर का एक मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर। इसको लेकर लोगों के मन में न केवल आस्थाओं का विषय है, बल्कि इससे जुड़ी कई सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको चर्चित बनाता है। आज हम कई सारे विद्वानों और दूसरे लोगों से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर को इतना रुतबा हासिल क्यों है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि अगर रामचरितमानस का जिसमें हमने उल्लेख किया है उसकी बात करें, जिस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं और मंदिर में हमने देखी, तो इस मंदिर की प्राचीनता का एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि करीब 500 वर्ष पहले तो बाबा तुलसी ने ये सब चीज़ें लिखी थी। तो क्या तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस के आधार पर ये मंदिर बना है, या इस मंदिर की बैठक व्यवस्था और भगवान के स्वरूप के बाद उसमें उनका व्याख्यान किया गया है? तो ये बड़ा शोध का विषय है। तो ये तो कम से कम माना ही जा सकता है कि 500 वर्ष पुराने इस मंदिर की जो है होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा इसके आध्यात्मिक एवं ज्योतिषीय महत्व पर भी हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि अशोकनगर में इस मंदिर को इतनी भव्यता, प्राचीनता और लोगों की उत्सुकता क्यों मिली हुई है। एक बार चही तर प्रभु गयऊ तर बिलोक और अति सुख भयऊ, निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु के पाला। अब आप मूर्ति को देखेंगे तो सहज रूप में बैठे हैं। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलम्ब पैधन मुनि चीरा। आप देखिए उनका केवल ये अशोकनगर में कपूर के समान गौर वर्ण है। भुजग भूत भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छवि चारी। देखिए चंद्रमा के समान उनकी छवि कैसी है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोए बाल बुधुभाल। अभी आप भगवान के मुकुट के नीचे देखेंगे, शिवरात्रि को श्रृंगार के पहले इनका अभिषेक होता है, तो इनका मुकुट जो है सर्पों का बना हुआ है, जटाओं का बना हुआ है। बैठे सोए काम रूप कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती अवसर जानी, गई सौंपे माँ भवानी। तो उसी समय माता उनके सामने आई, तो जान प्रिय आदर अत कीना, वाम भाग आसन हसीना। और भगवान शंकर ने उनको बाएं भाग में बिठाकर पति हिति है अधिक अनुमानी, देश उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी। विश्वनाथ नाथ पुरारी, तिरुवन महिमा विदित तुम्हारी।
अब भगवान शंकर जो है राम कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। माता पार्वती को पार्वती जी ने हाथ जोड़े हुए हैं, यह इस रामचरितमानस में लिखा हुआ है। उन्होंने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की। मतलब आपका ये कहना है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसका पूरा का पूरा प्रसंग इस राजराजेश्वर की मूर्ति में घटित है, स्वरूप में घटित है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि तुलसीदास जी ने इन भगवान को देखकर रामचरितमानस में यह प्रसंग वर्णन किया या इस मंदिर को देखकर तुलसीदास जी ने रामायण लिखी या रामायण को देखकर ये मूर्ति बनाई गई। यदि मूर्ति बनाने की बात आप करो तो बिल्कुल मंदिर के नीचे अग्निकोण में भगवान शंकर के जीर्णोद्धार का संबत लिखा हुआ है और भाई आज से 149 वर्ष पहले का है। पिंडी अशोकनगर का जब प्राचीन मंदिर है राजराजेश्वर, इसको लेकर कई सारी किंवदंतियां हैं। लोग मानते हैं कि मध्य प्रदेश के एक नहीं दर्जनों मुख्यमंत्री जो है इस मंदिर के कारण अपना पद छोड़ चुके हैं। क्योंकि आप पुजारी संघ के जो अध्यक्ष भी हैं, तो इस तरह की चीजों को आप कैसे लेते हैं? जो तो मतलब इनको अगर किसी ने दम दिखाया तो फिर उसको दिक्कत हुई है। बिल्कुल, भगवान को दम कौन दिखा सकता है? जिन जिन ने दिखाई उनको दम, हाँ, जिन्होंने दम दिखाई उनकी दम निकल गई है, ऐसा अधिकतर देखने में आया है। और ऐसा भी हुआ है कि कई मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री नहीं थे वो यहाँ आए, दर्शन किए, इसके बाद मुख्यमंत्री भी बने। अशोकनगर शहर का आदि मंदिर कहा जाने वाला भगवान राजराजेश्वर का यह स्थान आज जिस हालात में दिखाई दे रहा है उसके पहले कुछ दिन पूर्व यह जर्जर और जीर्णशीर्ण हालत में आ गया था। उस दौरान शहर के कुछ समाज सेवी और धार्मिक व्यक्तियों ने इसके जीर्णोद्धार की संकल्प को आगे बढ़ाया और आज ये भव्य रूप में और आकर्षक तरीके से दुनिया के सामने है। उम्मीद की जा रही है कि अशोकनगर शहर की जान और शान तथा उसकी पहचान ये मंदिर भविष्य में इस शहर को देश दुनिया में बड़ा नाम दिलाएगा। बड़ा जर्जर स्थिति में ये मंदिर था, इसके बाद फिर आप जैसे बहुत सारे लोग सामने आए और आज आप बड़ा भव्य और आकर्षक स्वरूप दिया है, तो ये किस तरह का काम रहा पूरा? बुधौलिया जी, यदि उसको सूक्ष्मता से देखा जाता तो मुझे लगता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग काफ़ी वर्षों से, जब से मैंने होश संभाला है, मैं और मेरे बड़े भाई और हमारे शहर के गणमान्य जो भी संगीतकार हैं, वहाँ पर श्रावण के महीने में हम लोग वहाँ हर सोमवार को करीब 60-70 वर्ष से वहाँ भजन का कार्यक्रम होता है। प्राचीन मंदिर होने की वजह से उसमें पहले पट्टियाँ लगी हुई थी, फर्शी जिसको अपन बोलते हैं। जब तेज पानी बरसता था वो कहीं ना कहीं से खुल जाती थी। वहाँ के जो महंत थे, पुजारी थे, स्वर्गीय श्री मणि महाराज जी, तो वो अधिकतर मुझसे कहते थे उपेंद्र ये मंदिर किसी न किसी दिन गिरेगा और इसमें अपनी संस्कृति और अपन लोग एक न एक दिन इसमें दब जाएंगे। तो वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं टीस बन के रहती रही और हमने एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया। उस टाइम मीटिंग का आयोजन किया, शहर के जितने धार्मिक और गणमान्य व्यक्ति थे उनको आमंत्रित किया और भगवान की ऐसी कृपा रही, पहली ही बैठक में लगभग 3.5 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद फिर हमने, जैसे हमारे पास फंड आया, उसके बाद फिर हमने मंदिर की शुरुआत करी। सनातन समाज के अलावा भी और अन्य समाज के सारे लोगों ने उसमें जी भर के सहयोग किया। तो धीरे धीरे करके और उसमें जब हमने गिराने की शुरुआत करी तो ऐसा लगता था कि वो मंदिर एक साथ गिर जाएगा। तो भगवान के कवर्ड के लिए हमने वहाँ पर टीन का एक बॉक्स बनवाया, उसमें कवर्ड किया और जैसे जैसे हम छत उतारते गए उसकी जो गहराई थी, पहले प्राचीन काल में प्राचीन लोग बहुत मोटी छत डालते थे, करीबन 2.5 फुट ऊंचाई थी छत की, वो हमने निकाली। चूंकि शहर के लोगों का इस बात पे जोर था कि मूल स्वरूप उसका ना बिगड़े, इसका हमने विशेष ध्यान रखा। ईश्वर की कृपा और ईश्वर की इच्छा के बगैर ये कुछ भी संभव नहीं है। उसमें आदमी बस निमित्त बन जाता है, भगवान छोटा मोटा उसको बोध दे देते हैं तो लग जाते हैं। बाकी पूरे शहर ने अपनी प्राचीन धरोहर को बचाया, सभी लोगों का सहभागिता रही, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। आज वही भगवान राजराजेश्वर का मंदिर अपने पूर्ण वैभव में अशोकनगर के लोगों को भगवान अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और वैभव के साथ खड़ा हुआ है।